तो हम लोग अपना घर बार गिरवी रख कर, सारे जेवरात गिरवी रख कर हम लोग थाईलैंड की ट्रिप पर आ गए। और सबसे पहले ड्रॉप किया हमने आवनांग पे। वहाँ पे हमें एक मस्त सा बुटीक होटल मिला जिसमें स्विमिंग पूल भी था। स्विमिंग पूल तो हमारे यहाँ है नहीं, तो हमें छप छप करने के लिए कुछ चाहिए था। वहाँ वेलकम किया गया हमारा बीच बैग से, जिसमें एसेंशियल आइटम्स थे। उसके बाद हमें एक अच्छा सा रूम मिला जिसमें सारी सुविधाएं थी। और ये गोल सा बेड था जिसमें 2 माइक भी लगे थे। और बेड अपने आप गोल गोल घूमता था, जो कि रात में आपको सोने में बहुत मदद करता था। और सोफ़ा क्यों दिया था, क्योंकि हमने आज तक उसमें बैठा ही नहीं कभी। और अच्छे अच्छे पर्दे थे और वॉशरूम बहुत ही मस्त था बाथटब के साथ। लेकिन इसमें सीढ़ी क्यों दिया गया था, ये राज आज तक मुझे नहीं समझ में आया। वो भी मेरे पैसों की तरह उस ट्रिप में डूब गया गाइस। तो हम लोग निकल पड़े हैं अपने एडवेंचर की ओर, रायली बीच, जो ओनोंग से थोड़ी दूर पे, और वहाँ सिर्फ बोट से जा सकते हैं। तो हमने अपने किराए के नाविक को बोला चलो भाई हमें छोड़ दो रायली बीच। वो 10 रुपये मांग रहा था, हमने बोला 5 रुपया ही है हमारे पास। तो फिर वो हमें उसी तरह बैठा कर ले गया, बोला तुम लोग आगे बैठो, यहाँ पे सीट नहीं है 5 रुपये में। उसके बाद हमने समुद्र को चीरते हुए हम आगे बढ़ने लगे। और बहुत ही सुहाना मौसम था गाइस। इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और लहरों के बीच हम आगे बढ़ते गए। वहाँ पे कुछ 2 लोग भाग रहे थे इधर उधर पैसा चोरी करके। हमने उन्हें स्पॉट कर लिया और उसके बाद हमने उसको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो लोग दूर भाग गए। और इतनी सुहानी वादियों का मज़ा लेते हुए हम लोग पहुँच गए। और ये हमें शिवलिंग पहाड़ दिखा। इससे पता चलता है कि यहाँ थाईलैंड में भी शिव जी की पूजा होती है। ये देखिए कितना सुंदर शिवलिंग पहाड़ है ये। पता नहीं यहाँ ऊपर जाने का रास्ता भी है कि नहीं। तो हम लोग नाव से आगे बढ़ते गए। लॉन्ग टेल बोट बोलते हैं इसे। यही बस यही बोट जाती है। और ये मेरी बीवी बहुत खुश है पहुंचकर बीच पर, क्योंकि ये बीच का नज़ारा ही बहुत ही ख़तरनाक है। चारों ओर लोग मक्खियों की तरह भिन भिना रहे थे और उतने ही बोट की ज़रूरत थी इतने आदमियों को यहाँ लाने के लिए। तो उसके बाद हम लोगों ने अपना बोट पार्किंग में लगाया और हम लोग नीचे उतर गए। उसके बाद हम लोग बीच में देखा तो वहाँ वॉलीबॉल प्रतियोगिता चल रही थी। तो मैंने बोला मैं भी खेलूँगा। उन्होंने बोला भाग जाओ यहाँ से, तुमको नहीं खिलाएंगे, तुम जाके अपनी बीवी की फ़ोटो खींचो और वीडियो बनाओ, यहाँ खेल खेल नहीं खेलना है। इससे मेरी बीवी बहुत खुश हो गई और बीच पर चलने लगी और मैं उसका फ़ोटो वीडियो लेने लगा। 2 नाविक ऐसे देख रहे थे जैसे कोई अप्सरा देख ली हो, लेकिन ऐसा तो कुछ है नहीं गाइस। तो मैंने अपनी बीवी को नज़रों से बचाते हुए चप्पू चलाते हुए एक छोटे से भाड़े का नाव ले लिया, जो प्लास्टिक का था, जो खिलौनों की तरह लग रहा था, जो कभी पलट भी सकता था क्योंकि बहुत ही छोटा था। और जैसे ही लहर आ रही थी ऐसे डगडगा रहा था, ऐसा लग रहा था अभी पलटी मार देगा। लेकिन हम लोग किसी तरह उसको चप्पू चलाते हुए हम लोग पहुंच गए पहाड़ों के बीच में। इतने हरे भरे पहाड़ और नीचे उसके खंडहर थी, केव्स थी, जिसमें से डरावनी आवाज़ें आ रही थी। ऐसे लग रहा था वहाँ भूत पिशाच रहते हैं। लेकिन उन्हें देखने के लिए और भी लोग अपने वाहनों से वहाँ पहुँच गए थे। ये छोटे छोटे स्टीमर बोट जो हम लोग मेले में खेला करते थे, वो आज उस पर चढ़कर हम लोग पहुँचेंगे, ऐसा कभी सपने में भी नहीं सोचा था गाइस। ऐसा फील हो रहा है कि वो पत्थर हिल रहा है। तो हम इतने चल रहे हैं, नज़ारा आप देख ही रहे हैं कितना खतरनाक है। मतलब ऐसा लग रहा है कि वो भी ऐसे लग मूव रहा है कर रहा समुद्र है। और पहाड़ का जो मिलन हो रहा है, वहाँ हम लोग पहुँचे हैं। और भी बाकी लोग अपने अपने नाव खरीद कर वहाँ पहुँच गए थे, क्योंकि नाव बहुत ही सस्ता मिल रहा था। तभी एक बड़ी बोट ने कहा चलो हट जाओ मेरे रास्ते से। तो हम लोग यहाँ से वहाँ भागने लगे उसको रास्ता देने के लिए। वीडियो में आ जाएगा। कुछ लोग इतने जाबाज थे, वो लोग नाव के तरफ ही जाने लगे ताकि आ जा टक्कर मारूं।
लेकिन फिर वो भी डर कर भाग गए। और हमने बोला आज के लिए बहुत ही एडवेंचर हो चुका है गाइस, तो ये डे 1 का ट्रिप हमारा थाईलैंड का यहीं समाप्त होता है। डे 2 के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।